परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि को जिसने बनाया, हर किसी के अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर पल हर समय जो मौजूद रहता है, सच्ची भावना हृदय से जो उसे याद करते हैं, उन पे उसके रहमो करम का रंग ऐसा चढ़ता है कि दुनिया के गम दुख दर्द चिंताएं उसके नजदीक भी नहीं आती। अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप गमगीन हैं, अगर आप चिंताग्रस्त हैं, अगर आपके दिमाग में बहुत बोझ है, तो सीधा सा अर्थ है आप सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, आप वचनों में कमियां हैं, वचन नहीं मानते। वरना साईं मस्ताना जी महाराज के वचन 100% सच थे, सच हैं, सच रहेंगे कि सच्चे सौदे का मुरीद वचन अगर मानता है, थोड़ा सेवा सिमरण सेवा करता है, तो उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। आपने जो बोया है काटना तो पड़ेगा, और जब काटते हैं फिर आप चिल्लाते हैं, जब बोते हैं तो बड़े हंसते हैं, बड़े खुश होते हैं। तब तो मटर गश्ती समझ में नहीं आती कुछ। तब तो यूं होता है कि मेरे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, मेरे को कौन देख रहा है, मैं जो करूं सो करूं, मेरी मर्जी। मन इतना हावी होता है, और जब लेने के देने पड़ते हैं फिर मन तो चला जाता है, भुगतना आत्मा को पड़ता है। फिर आप तड़पते हैं, फिर आप गुरु पीर फकीर अल्लाह राम की निंदा चुगली, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ये नहीं कहते कि मैंने कर्म ऐसे किए तो ऐसा हुआ। हमें बहुत कम लोग मिले जो ये कहते हैं कि मेरा कर्म जैसे है मैं वैसा भोग रहा हूं। ज्यादातर दोष लगाते हैं माँ बाप पे, बहन भाई पे, यार दोस्त पे, पार्टनर पे कि मेरा वो हिस्सा दबा गया, या फिर रहती खुदी कसर अपने गुरु पे कि उसने क्यों नहीं बचाया। खुद की कमी को कभी कोई मानता नहीं, और जो मानता है वो कमियां निकाल लेता है। ये सच। जिसको यह लगे कि हाँ भाई मेरे में कमियां हैं, मुझसे गुस्ताखियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, मैं सुमरण करूंगा, सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा और जरूर निकल जाएंगी, तो वो निकल जाती है। तो टेंशन मत लिया करो। टेंशन से दिन रात ले रखो, ना आपका फायदा, ना परिवार का फायदा, और ना ही कोई खुशी मिलेगी। टेंशन की जगह सुमरन करो, सेवा करो, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और मालिक की तमाम खुशियों के हकदार भी आप बनते जाएंगे। हर कोई मर्जी का मालिक है, हर कोई अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है, पर ऐसी सोहबत ना करो यहां निंदा ही निंदा हो, यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा ना हो। ऐसी सोहबत करोगे तो जीते जी मरने जैसा हो जाता है। क्योंकि जिसकी आदत बन जाती है निंदा चुगली करना, वो किसी को नहीं छोड़ता। उसके सामने से कोई गुजर गया, ये फलां ऐसा है, फलां ऐसी है, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही वैसी। अब आप उसका संग करते रहते हो, उसके साथ बैठते रहते हो, तो मजा आपको भी आने लगा, आप भी उसी का रूप बन जाते हो। आप देख लो लोगों को। पंजाबी में एक कहावत है, लंडे नु खुंडा सौ को तो मिलता है। ये एवं नहीं है, सच। जैसे विचार होते हैं वैसा अगर कोई मिलेगा तो यारी दोस्ती, अगर वैसा नहीं मिला तो कौन और मैं कौन। तो जो निंदा चुगली करते हैं, जिनका काम सारा दिन किच 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 किच, एक ही काम होता है उनका, काम ना राम नाम जपना, ना सेवा करना, ना किसी को मालिक से जोड़ना। सारा दिन मर गए हाय तौबा, मर गए हाय तौबा। जिसको मर्जी देख लो जो टेंशन में पड़ा है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे कुंवारा है,
भक्ति करने वाला हो या दिखावा करने वाला हो या सब कुछ त्यागी तपस्वी हो, जो सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, निंदा चुगली में मस्त रहते हैं, उनके साथ ऐसा होता ही होता है कि वो टेंशन में रहते हैं, परेशानियों में जीते, बिना वजह की टेंशन। अब देखिए घर गृहस्थ है, उसमें बाल बच्चे परिवार, टेंशन तो आदमी को हो ही जाती है, गृहस्थी आदमी को। लेकिन इतनी भी टेंशन क्या कि सारा दिन मर गए जी गए, मर गए जी गए। मालिक पे छोड़ो, कोई राज होगा। अगर आपकी फरियाद नहीं सुनी जा रही तो कोई ना कोई राज होगा, आप नहीं समझ पा रहे। और अगर आपको यही समझ नहीं आ रही तो फिर आप रूहानियत को नहीं समझ पा रहे। अगर आपका दृढ़ यकीन है, आप सुमरण करते हैं, वचनों के पक्के हैं, हो नहीं सकता कि वो सुने ना, हो ही नहीं सकता। और आपको लगता कि यार फिर भी सुन नहीं पा रहा, तो कोई ना कोई वजह होगी उस देरी की, कोई कारण होगा। तो इसलिए किसी भी तरह की टेंशन मत कीजिए। परिवार के लिए हाय तौबा, मर गए लुट गए, ये भी चलता रहता है। ठीक है, परिवार के लिए आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य का निर्वाह करो, फर्ज अता करो, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, तो जरूर कर्तव्य का निर्वाह कर पाओगे। सुमन करने से शरीर तंदुरुस्त, परिवार तंदुरुस्त, टेंशन से तो कुछ होने वाला नहीं। अब बात करते हैं त्यागी तपस्वी, उनके भी 3:45 बजे रहते हैं। जब देखो कोई कोई होता है, सारे नहीं, हम सारे नहीं कहते। हमने जो निगाह मारते हैं तो 100 में से 100% माने तो 90% तो बल्ले बल्ले 5-10% होते हैं जिनके चेहरों पे 3:45 होते हैं। और उसकी वजह होती है उनके अपने कर्म। 100% गारंटी देते हम, किसी दूसरे की वजह से कोई दुखी हो ही नहीं सकता, अपने कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है। दद्दा दोष न काहू दीजय, दोष कर्मा अपने यहाँ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजय अवर्जना। किसी रोते को हंसाया, किसी अल्लाह वाहिगुरु मालिक से दूर जाने वाले को उससे जोड़ा है कि बातें कर करके तोड़ने की कोशिश की है? क्या प्यार मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु का जो मुर्दों में जान डाल देता है उसको महसूस किया है? अगर नहीं तो आप भक्ति का दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा, आप भक्ति करते नहीं हैं। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हो, यह जरूरी नहीं आप किस धर्म की पोशाक पहनते हो, यह जरूरी नहीं आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि आप राजा महाराजा हो, यह जरूरी नहीं है कि आप भिखारी हो। जरूरी यह है क्या आपके दिलो दिमाग में उस अल्लाह वाहिगुरु के लिए प्यार मोहब्बत है या नहीं है। अगर उसके लिए आपके अंदर तड़प है तो हम आपको गारंटी देते हैं, अरे हमारी मां, हम जब छोटे होते थे व्याकुलता से रो उठते थे, तड़प जाते थे, मां दौड़ के आती थी, दूध देती थी। अगर अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़पोगे, हम गारंटी देते हैं वो भी दौड़ के चला आएगा और जरूर दर्श दीदार देगा। पर लोगों ने तो एक शॉर्टकट निकाल रखा है, लाख की ठगी मारो, 1000 भगवान को चढ़ा दो। भगवान भी ना बोले, 99,000 हमारा भी एक नंबर का, भगवान को 1000 मिल गया, वो भी खुश, दोनों ही खुश। तो ये शॉर्टकट गलत कट है, ये सही नहीं है। क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड कभी पैसा लेता ही नहीं, यही तो गड़बड़ हुई पड़ी है। हम सच्ची बात कह देते हैं, लोगों को चिंगारी लगती। सच तो यही है, पवित्र गुरुबाणी, चारों वेद, महाभारता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और भी जितने पवित्र ग्रंथ हैं हमने पढ़े एक विज्ञान की दृष्टि से। हमें कहीं नहीं मिला अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को पैसा दो, कहीं नहीं मिला। वहां तो ये लिखा हुआ है मालिक से मांगो। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है
वेदों में लिखा है, क्या लिखा है पवित्र वेदों में? भगवान से मांगो अच्छी धरती ताकि फसल अच्छी हो, अच्छा हवा ताकि हम तंदुरुस्त रहें, अच्छा पानी, अच्छी सेहत, अच्छी संतान। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये बात हमारे सिख धर्म में गुरु साहबानों ने फरमाया है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। कि जो वाहिगुरु से सच्चे दिल से मांगोगे, तड़प के मांगोगे, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वहां कहीं नहीं लिखा कि उसको कुछ दो। इस्लाम धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है पैगंबर साहब का, हे अल्लाह की इबादत करने वालों, तड़प के अल्लाह की कलमा अता करो और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, तो अल्लाह का रहमो करम मूसलाधार बरसेगा। दामन छोटे पड़ जाएंगे पर उसका रहमो करम बरसता चला जाएगा। अब इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। कहीं नहीं लिखा। और जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो जिनकी दुकानें बंद होती हैं वो तिल मिला जाते हैं। चक्कर ये है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी आपसे क्या दुश्मनी? हमने कोई दुश्मनी नहीं, हम लोगों का नशा छुड़ाते हैं। अब जिनकी दुकानें बंद होगी उनकी दुश्मनी। मांसाहार छुड़ाते हैं, कसाईयों की हमसे दुश्मनी हो गई। वैश्यावर्ती चढ़ाते हैं तो जो खुद वैश्या हैं, लंडे लुच्चे गुंडे, उनकी हमसे दुश्मनी हो गई। हम क्या करें? हम फकीर हैं, हम तो सच्चाई बोलेंगे कि भाई ये बुराइयां छोड़ दो, सच राम अल्लाह वाहिगुरु से जुड़ जाओ, वो आपकी झोलियां भरेगा, आप पे दया में रहमत करेगा। हम कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम कुछ लेता नहीं, और जो उसके नाम पे इतनी इतनी बड़ी बड़ी तोंद बनाए बैठे हैं वो हमारे दुश्मन हो जाते। यार ये कहां से आ गया बाबा? सारी दुकानें बंद करवा रहा है। बहुत जगह हुआ है। एक जगह की घटना आपको कई बार सुनाई, आज भी सुनाते हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश, शायद आप छत्तीसगढ़ में ना आ गया हो, बहुत बड़ा जंक्शन है। वहां सत्संग हुआ, रामनवमी थी। सत्संग हमने किया, नई जगह थी, लेकिन मालिक की कृपा से वहां 60-70 हजार या लाख 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए। बहुत बड़ा इकट्ठ माना गया वहां का। लोगों ने सत्संग सुना, बहुत प्यार से गुरुमंत्र बहुत लोगों ने लिया। हम ट्रेन से आ रहे थे सरसा, वापस दिल्ली आना था। 8 बजे की ट्रेन थी और रात के 1 बजे आई। वैसे अपने लोगों के लिए कोई खास बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, कौन सी नई बात। पर चलो 8 बजे बैठे थे, 1 बजे तक उड़ी का वहां एक कमरा था, वहां बैठ गए। तो एक पुजारी साहब आए, कहने लगे गुरुजी कहाँ है? कहने लगे क्यों? कहता मैं बात करनी है, बहुत जरूरी है। हमें भी सुन गया। हमने कहा चलो मिलाओ भाई। गुस्से में पूरा लाल। कहता गुरुजी आपने गलत किया है। हमने कहा क्या गलत किया? सत्संग किया। अच्छा, हमने कहा कोई सत्संग में गलत बोल दिया धर्मों के बारे में? कहता ना 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 ना, आपने तो बहुत बढ़िया बोला। अरे फिर गलत क्या किया है? कहते आज रामनवमी थी। तो हमने कहा हमने तो राम जी के बारे में बोला कि वो बनो, उनके रास्तों पे चलो। कहते बिल्कुल सही बोला, पर फिर भी गलत किया। हमने कहा क्या गलत कर दिया भाई? मंदिर में कोई आया नहीं क्या? कहता गुरुजी मंदिर में आगे से 10 गुना लोग आए। हमने कहा फिर क्या गलत कर दिया? कहता आए तो 10 गुना ज्यादा, पर आए सारे खाली हाथ। हमने कहा क्यों? कहता वो सारे कहने लगे गुरुजी ने बताया है भगवान तो देता लेता तो है ही नहीं। कहता फिर मैं खाऊंगा क्या? हमने कहा दुकानें नहीं है मंदिर की? कहता है। खेती के लिए जगह नहीं है? है तो हल जोता कर, दुकान का जो किराया है तो उससे खा लिया कर। कहता आदत पड़ गई है अब ज्यादा खाने की। तो मतलब लोग अब करके नहीं खाना चाहते। कर्म योगी बनो, ज्ञान योगी बनो, पवित्र गीता का संदेश। लेकिन ना जी, वेदों में साफ लिखा है कड़ा परिश्रम किया करो, ईश्वर का
गुरु मंत्र जाप किया करो, दसानुआदि कीर्त करो, वाहिगुरु का नाम जपो। लेकिन जब ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से मिलता है, लोगों को लगता है यार भगवान से बाद में माफी ले लेंगे, एक बार रगड़ लो। तो ये है गड़बड़। फकीर सच बोले बिना रहा नहीं जाता फकीर से, क्योंकि रूहानी सूफी संत होता ही सच के लिए। उसकी जिंदगी का एक एक पल सच में जीने के लिए और दूसरों को उस सच से जोड़ के आनंद खुशी दिलाने के लिए होता है, ना कि अपनी वाह वाह करवाने के लिए, अपनी बढ़ाई करवाने के लिए नहीं होता। तो यही कारण है 5.5 करोड़ लोग नशा छोड़ गए, कम से कम 5 करोड़ बोतलें तो कम हो गई ना ठेकेदारों की। अब उनको हुआ पड़ा यार कैसे रोके। अब 5 करोड़ लोग तो शायद भगवान को नहीं कुछ देते, वो तो उससे दुआ मांगते हैं। अब वो आप सोचो कितने लोगों को तकलीफ हुई पड़ी है। तो ये है तकलीफ का कारण, ये है परेशानी का कारण। वरना उस मालिक से डरते हैं सब लोग और उसी से उसको हाजिर नाजिर मान के कहते हैं। हम सभी धर्मों को जितना मानते हैं, हमें लगता नहीं कोई और भी कोई मानता होगा। 100% मानते हैं हर धर्म को। अपने हाथों से मेहनत करके खाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जट जमींदार दे करे पैदा हुए, आंखें खोली थी तभी से खेती बाड़ी शुरू हो गई। और जाके पूछ लो उस इलाके से, कई जिलों से पूछ लो, 8 साल के थे जब ट्रैक्टर चलाया करते, तो सारी रात चलाया करते थे। बहुत बड़ा घर था, सारी रात। और 8 साल के थे जब अपने पिताजी को बिल्कुल फ्री कर दिया था हर काम काज से। आप में से शायद ही कोई हो जो 8 साल के ट्रैक्टर पे भी बैठा हो। बहुत मुश्किल है कि उसको चलाना और फिर हल जोतना और सारी रात चलाते रहना। तो जिसने अपने हाथों से मेहनत की हो, वो क्यों नहीं मानेगा धर्मों को। तो बात वहीं पे लेके आते हैं, टेंशन मत किया करो, ढंग से सुमरण किया करो। ऐसे नहीं देवदास बन के बैठने से भगवान को ज्यादा दे देगा। कभी हंसते भी मिला करो। जब देखो यार, जिसको देखते 4:40 बजे हैं, हम क्या देंगे, ले बेटा और 4:40 बजा ले। और क्या कर सकते हैं, फकीर तो आशीर्वाद देता है। अब क्या लिखा हुआ है हमारे धर्मों में, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप हिम्मत क्या कर रहे हैं, मुंह लटका रहे हैं, तो भगवान ने क्या देना है, थोड़ा सा और लटका ले भाई। नेचुरली है, क्योंकि आपको मिलना तो है फल। आगे जैसा आपका मुंह, शीशा तो वैसे ही दिखाएगा ना जैसा मुंह है। तो आप सो रहे हैं, खुराटे मार रहे हैं, हाँ सदगुरु परमात्मा कुछ देता नहीं यार, और नींद से उठते नहीं, सारा दिन चद्दर पड़ रहे, इधर करबट मार अड्डी, ये मार, दरी में सलवट ऐसे पड़ जाती जैसे कईयों के मुंह में पड़ी होती। दाड़ 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 दाड़। भगवान दे देगा रहमत, क्या दे देगा। आप 10 खराटे मारते हो, 5 खराटे और दे देगा, ले ले बेटा। पर अगर आप खेतों में मेहनत कर रहे हो, आप बिजनेस में मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो, हम गारंटी देते हैं 70% आपकी मेहनत से तो 20% परमात्मा आपको और दे देगा। ये थोड़ा ही ना जब देखो देवदास, जब देखो ये वो, नखरे मत किया करो, राम का नाम जपा करो, उसकी भक्ति किया करो अगर कुछ हासिल करना है। ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो, फिल्मों में चलती है, ये रियल लाइफ में नहीं चलती। आदमी जब देखो मर गए तो मर ही जाता है ना। मांगना है वो जट वाली गल तो सुनोनी, बात पे बात आ जाती है, कहते मुंह आया गल ना रहती है, बस फिर वो वाली बात। एक जाट जमींदार था, और जाट जो होते हैं ना, ये जल्दबाज बहुत होते हैं। चाहे पंजाबी च जट कह लो, हरियाणा च जाट कह लो, बागड़ी में जाट कह लो, ये थोड़े जल्दबाज हुआ करते थे, काले, जिन्हों कहते काले बहुत होंगे। तो एक फकीर की सेवा की, रिद्धि सिद्धि वाला फकीर था, उसको लगा यार इस जिमीदार ने बड़ी मेरी सेवा की है। तो जाते जाते एक मंत्र दे दिया कि तू ऐसे करना, लोहा हाथ में ले लेना, मंत्र का जाप करना और लास्ट में बोलना बन जा सोना। तो वो चला गया। अब जिमीदार उतावला था, घर से निकला, फकीर शुरू हो गया, लोहे का बाट लिया, मंत्र का जाप करे बन जा सोना, बन जा सोना, मंत्र का जाप करे बन जा सोना। लगा रहा 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। अब जो रोज पशुओं के पीछे हल जोता करते थे, डंडे से पिटाई करते थे, उतावले होते थे, गालियां मुंह पे आम ही होती थी। आजकल भी हैं, निकल जाती है धक्के से, पर पहले तो आम ही थी। गाली ऐसे थी कि जैसे आप सर लगाते हैं आजकल इंग्लिश में। तो उसने 3 घंटे देखा, अंदर गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया। देखा यार ये तो लोहा ही बना हुआ है, सोना तो बना ही नहीं। फिर मंत्र का जाप, फिर 2 घंटे गुजारे, अंदर से गालियां शुरू हो गई, यार
पखंडी था नहीं किते। फिर लगा रहा, नहीं यार बाबा तो सही था, फिर लगा रहा, करते कराते 6-7 घंटे गुजारे, तौबा हो गई, गुस्से से लाल पीला, और लास्ट में मंत्र पढ़ के कहता है सोना नहीं था पित्तली बन जा, और वो पित्तल बन गया। अब भागा, पता करो बाबा कहाँ है। पता किया, संत तो फलां गांव में, दौड़ा वहां पहुंचा, संत उसको देख के मुस्कुराए, आ गया। कहने लगा बाबा तू तो कहता था सोना बन जा, ये तो पित्तल बन गया। कहते बेटा लास्ट में क्या बोला था? कहता जी 7 घंटे हो गए। कहता मेरा हो गया बुरा हाल, मैंने क्या, ओए सोना नहीं बनता, कम से कम पित्तल ही बन जा, तो ये पित्तल। कहते अगर उस टाइम एक बार और कह देता कि सोना बन जा, तो सोना बन जाता। ये उसके घर में कुछ पता नहीं होता, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं, राम नाम आप जपते हो, कोई फिक्र नहीं, राजे महाराजाओं जैसी जिंदगी जीते हो, कुछ ऐसी तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। मन की तकलीफ से बचा करो, मन के हत्थे घोड़े पे सवार होके मत देवदास बना करो। अच्छे बच्चे हैं, घर परिवार है, जमीन जायदाद है, रहने को कमरा मिल गया, और क्या करोगे? सोने का मिल जाओगे तो क्या ज्यादा आपके तग में लग जाएंगे? क्या मिल जाएगा आपको, बताइए तो सही। सुख सुविधा के लिए गाड़ी, साइकिल, मोटर, कार है, फिर भी आज वाले जिनके पास जहाज है वो भी कहते चंद्रमा पे प्लाट काटने। बताओ, धरती छोटी पड़ गई। तो मतलब इच्छा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, सोचदा बतेरियां पर रहंदियां अधूरियां। सोचता बहुत है, लेकिन उसकी सोचों के मक्कड़ जाल में इतना फंस जाता है कि वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। मान लो 100 में से 99 इच्छा परमात्मा ने पूरी भी कर दी, एक इच्छा पूरी नहीं, उसके लिए रोते रहना है। जो 99 पूरी हुई है उसका याद ही नहीं, जो सुख दिया, जो खुशी दी, जो रहमतें बख्शी, वो सारी भूल गया। सिर्फ एक याद है कि मेरी यार 100वीं पूरी क्यों नहीं हुई, 99 पूरी होगी, वो याद नहीं। तो इसलिए हे भक्तजनों, हे मालिक के प्यारो, ऐसा मत किया करो, क्योंकि का खोले लक है प्या, तेरी नजर ना आया। क्योंकि कुछ पता नहीं चलता रूहानियत में, सूफियत में। आप भक्ति करो, सुमरण करो, और अच्छी मांग मांगो। ये मत कहा करो अपने आप तो दूजिया नु सुनाउण वास्ते, इदू तो चंगा मंजा ही दे दे, की बता रब मंजा ही दे दे, फिर की करेगा? टट्टी पेशाब बिच ही, वो ज्यादा अच्छा है। गलत मांग मत मांगा करो वाहिगुरु राम से। क्या पता आपके अच्छे नसीब, अच्छे संस्कार उस टाइम मालिक मानने वाला हो, और आप मांग लो कि मुझे चारपाई दे दो, और वो चारपाई दे देगा। काश उस समय मांग लेते कि मैं मिल्खा सिंह बन जाऊं, दौड़ता ही रहूं, तो क्या पता वो वैसा बना देता। सो तंदुरुस्ती मांग लेते, कहने का मतलब। सो इसलिए कभी भी अल्लाह राम वाहिगुरु सतगुरु मौला से कभी भी कुछ बुरा ना मांगा करो, अच्छा मांगा करो, ताकि आपका भी अच्छा हो, आपके परिवारों का भी अच्छा हो। हम तो भाई चौकीदार एक फकीर हैं, हमने डंका बजा दिया, आपको कह दिया, मानो ना मानो आपकी मर्जी, मानो तो भला, ना मानो तो भला। हमने तो आपके लिए मालिक से भला ही मांगना है, पर माने की गत कही ना जाए, ये सच है। ना माने पीछे पछताए, आपकी मर्जी। सो मानिए, अमल कीजिए, तो आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी, मालिक रहमो करम से जरूर नवाजेंगे। हर इंसान सुखी रह सकता है अगर उसके अंदर आत्मविश्वास, विल पावर हो। आत्मविश्वास किसी मेडिकल स्टोर से नहीं मिलता। आत्मविश्वास एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी के पास आत्मबल का टॉनिक नहीं है। आत्मबल को अगर हासिल करना है तो वो आपके अंदर है, उसको जगाना होगा। जैसे सरसों तिलों के दानों में तेल है, उसको लेने के लिए एक मेथड है। जैसे धरती में पानी है, उसके लिए भी एक मेथड है। तो वो
मेथड, वो युक्ति इस्तेमाल में लाते हैं तो धरती से पानी बाहर आ जाता है, सरसों तिलों के दानों से तेल बाहर आ जाता है। उसी तरह विल पावर, आत्मविश्वास आपके अंदर है। वो रहस्य जानने के लिए, उस विल पावर को बढ़ाने के लिए एक मेथड है, एक युक्ति है, जिसको गुरु मंत्र, कलमा ये मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। मेथड ऑफ मेडिटेशन लेके आप अभ्यास करें, आत्मबल बढ़ेगा। जिससे हर तरह की चिंता, टेंशन, परेशानी, दुख, बीमारियां हटती जाएंगी। आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपके आत्मा में असीम शांति आएगी। और जब अंदर शांति होती है, आदमी जिस तरफ भी देखता है बाहर ही बाहर नजर आती है। जब अंदर कमी हो, अंदर दुख दर्द हो, चाहे मौसम बहार हो, तो भी पतझड़ नजर आता है। सबसे जरूरी है अपने अंदर की सफाई करना। बाहर आप सफाई करते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पर दिलो दिमाग की सफाई किसी दवा से, टॉनिक से नहीं, बल्कि मेथड ऑफ मेडिटेशन से की जा सकती है। अपने अंदर विचारों का शुद्धिकरण कीजिए, सुमरन कीजिए। 24 घंटे में से आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम मालिक की याद में लगाइए। तेईस घंटे फिर भी आपके पास दुनियावी काम धंधे के लिए हैं, पर वो आधा घंटा सुबह शाम लगाया गया पूरे दिन के लिए खुशियां लेके आएगा। आप टेंशन फ्री रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, सहन शक्ति बढ़ेगी, बात बात पे तुनक मिजाज यानी गुस्सा नहीं आएगा। जब भी आदमी को गुस्सा आता है, वो अपना नाश ज्यादा करता है। दूसरों को बुरा बोलता है, दुश्मन बना लेता है। पर गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन खुद का होता है।
प्रेशर हाई हो जाता है, पूरे शरीर में बेचैनी का आलम हो जाता है। अपनी मां, बाप, बहन, भाई, दोस्त, जिसको भी बुरा बोला, पश्चाताप आता है बाद में, मैंने ऐसा क्यों किया। दुख होता है जिसका इलाज नहीं मिलता। तो इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखो। पर कैसे? गुस्सा तो काबू में आता ही नहीं। आ सकता है विल पावर बढ़ने से, आत्मविश्वास आने से। आप सुबह शाम आधा घंटा नहीं दे सकते तो चलते फिरते सुमरण कीजिए। आप कहीं घूम रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम जपें। ज्यों ज्यों गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन करते जाएंगे, त्यों त्यों आपकी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी और आप अपने आप पे काबू पाना सीख लेंगे। जो अपने आप पे काबू पा लेते हैं वो दुनिया के सबसे सुखी इंसान होते हैं। आदमी अपनी वजह से ही परेशान होता है। आदमी का जो फोरहेड है, चेहरा है, माथा है, ये साइन बोर्ड है। दुकानों में जाएं, मॉल में जाएं, दुकान के बाहर साइन बोर्ड होता है, इसमें ये सामान है। उसी तरह हर इंसान का माथा साइन बोर्ड होता है। संत पीर फकीर पढ़ते हैं कि इस दुकान के अंदर क्या सामान है, कि आप किस सोचों के स्वामी हैं। आप अति कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी लालची हैं, आप दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये वाली चीज मोस्टली होती है, ज्यादातर होती है। जो दिखता है वो आप करते नहीं, और जो करते हैं वो दिखते नहीं। छुपाता है हर इंसान। कोई कोई होगा जो ऐसा नहीं है। बात सच्ची है, कड़वी भी लगेंगी। आप जब दिखते हैं तो सबसे अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, जबकि आप वैसे होते नहीं। जैसे हो वैसे दिखो तो हमाम में सब लोग नंगे होते हैं। स्नान घर में, हमाम का मतलब नहाने वाली जगह, कपड़े पाके तो शायद ही कोई नहाता हो, यहां वो भी मिल जाएंगे। लेकिन
आमतौर पे नंगे होते हैं। सो मतलब जैसे हो वैसे दिखो तो आप नेचुरली अच्छे कर्म करोगे। कोई अपने आप को बुरा नहीं दिखाना चाहता। क्या आप दिखाएंगे कि आप कामी क्रोधी हैं? हर टाइम ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको मुंह कौन लगाएगा? इसलिए आप दिखने में बिल्कुल शांत नजर आते हैं कि आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, जबकि हकीकत इसके उल्ट होती है। तो कहने का मतलब आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप जो हैं वो दिख सके। तो हिम्मत जुटाइए, सुमरन कीजिए, आप वास्तव में अच्छे बन जाएंगे। और जो अच्छे होते हैं उनको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अच्छे होते हैं, दिखते भी अच्छे हैं। इसलिए अपनी खुदी को, अपने अहंकार को मिटाओ। हर टाइम खुदी, हर टाइम ईगो में डूबे रहते हैं। मैं कुछ हूं, मान रखो, गुमान नहीं। कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो ऐसा अगर आप कर पाओ, दुनिया के सबसे सुखी हो जाओगे। गम, दुख, चिंता यानी टेंशन फ्री हो जाओगे और परमानंद की प्राप्ति आपको जरूर होगी। बेपरवाची सच्चे दाता रहबर हर किसी के हर समय, हर पल, हर क्षण साथ होते हैं। इंसान इंसान से मोहब्बत करता है तो पता नहीं जिंदगी में कितनी बार बिछोड़े पड़ते हैं और कितनी बार मिलाप होता है। पर इंसान जब अपने गुरु सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से मोहब्बत करता है, बस एक बार मोहब्बत करने की देर है, बिछोड़े का खात्मा हो जाता है। दोनों जहान में सदगुरु साथ हो जाता है। ये अलग बात होती है कि इंसान की नजर में अगर कोई कमी हो तो बिछोड़ा रहता है, नजर अगर सही हो तो कभी बिछोड़ा नहीं आता। तो ऐसा सदगुरु मौला हमें मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, जिनकी मोहब्बत, जिनका प्यार जिस भी जीव ने पा लिया है वो हमेशा उनके साथ हैं, थे, रहेंगे। उनका रहमो करम मूसलाधार बरसता है। उनके वचन ज्यों के त्यों पूरे होते जा रहे हैं। उनके वचन पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा होगी। चर्चा शुरू हो गई, पूरी दुनिया में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का लोग गुणगान गाएंगे। वो दिन भी एक दिन जरूर आएगा। वो विधि क्या बनाते हैं, तरीका कौन सा बनाते हैं, ये उनकी मर्जी है। पर इंसान अगर सत्य करके मानता जाए तो यकीन मानो उसे वो मिलता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। क्यों किंतु परंतु में जो उलझ जाया करते हैं वो अपने सदगुरु से, अल्लाह राम से दूर हो जाते हैं। हीरे लाल जवाहरात अपनी पॉकेट में होते हुए भी वो कंगाल रहते हैं। जो दृढ़ यकीन कर लेते हैं उनके लिए कौड़ियां भी हीरे लाल जवाहरात बन जाया करती हैं। तो ये रूहानियत, ये सूफियत सौदा ही कुछ ऐसा है। ये दृढ़ यकीन का सौदा है। दृढ़ यकीन जिनको होता है वो इस फानी दुनिया में और लासानी दुनिया में अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार के काबिल बने रहते हैं। विचार आपके कैसे हैं उन चक्रों में मत पड़ो। दृढ़ यकीन रखते हो तो एक दिन विचार बदल जाएंगे।
दृढ़ यकीन रखते हो तो बुरे विचार आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो नरकों की दलदल में गिरने से सदगुरु मौला आगे खड़े होकर खुद बचाएंगे। इसलिए अहम अति जरूरी रूहानियत का यही एक तरीका है कि अपने हौसले बुलंद रखो, दृढ़ यकीन रखो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। आपको कोई गाली देता है, गलत बोलता है, आप अगर सुमन कर देते हो, यकीन मानो वो सारी गालियां उसी को लगेंगी, सारी बुराइयां वो अपने आप ले जाएगा, बल्कि आपकी बुराइयां भी उसके अंदर चली जाएंगी और आप पवित्र होकर मालिक के दर्श के काबिल बन जाएंगे। पर इस पांच तत्व के पुतले में इतनी सहन शक्ति होना बड़ा मुश्किल है। कोई आपको गाली देता है और आप सहन कर लें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सुमरण करते हो, सेवा करते हो, भक्ति करते हो, उसी से सहन शक्ति आती है। फिर चाहे कुछ भी कहे, आपके ऊपर असर लेश मात्र नहीं होता। तो सेवा और सुमरन के पक्के बन जाओ। जब जब इंसान सुमरन करता है, जब जब भक्ति इबादत करता है, तो उस पर असर लाजमी होता है। दृढ़ यकीन सदगुरु मौला जो करते हैं उन्हें कभी कोई कमी नहीं आती। साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, करवा रहे हैं और वो ज्यों के त्यों आज पूरे हो रहे हैं। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनके रहमो करम, उनके वचनों से सब कुछ है। हम अभी बाहर गए, यहां भी जाते थे, पूरी दुनिया के लोग मिले और लोग खड़े हो जाते थे, पूछते थे ये कौन है। बहुत लोग एक ही नाम से जानते थे, वो नाम परम पिता जी ने बोला था, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। किसी के समझ में ये चीज नहीं आई और इसका मतलब बन गया एमएस। और आज कोई हमें किसी एक नाम से नहीं बुलाता। जो सतगुरु मौला ने लोगों को होता है यार कब वचन पूरे होंगे, परम पिता ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, ये पता नहीं कब। अब तो मान गए, आपके सामने पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ जो सज्जन से उनसे पूछ लेना, हम आपको अपनी बात सुनाते, हमारे कानों में पड़ता था, हम निकल जाते थे और वो एकदम ब्रेक लगते थे, घूमते थे और आवाज आती थी यार ये एमएस जी तो नहीं। तो वो अपना काम छोड़ के पीछे चल पड़ते थे और आगे आके मुंह देख के पूछते थे आप एमएस जी? उन्होंने कहा हाँ जी। तो मतलब एक देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग मिले और उनका सबका ये बात थी। तो साईं जी ने जो वचन किए थे कि पूरी दुनिया में लोग जानने लगेंगे, तो क्या ये सच नहीं? कब के वचन हुए? तब वो बागड़ी लोग कहा करते थे बाबा माने तो आदमी हटे को नहीं दिखे है, टीबड़ा ही टीबड़ा पड़े है। उनको कैसे यकीन आता होगा कि साईं मस्ताना जी कह रहे हैं पूरी दुनिया में लोग जानेंगे। फिर बोला कि पूरी दुनिया में नाम जपेंगे तभी एक झंडा होगा। झंडे का मतलब एक राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ईश्वर, उसका झंडा, किसी धर्म जात मजहब का नहीं। तो अब जानने वाली बात, वचन तो उनके पूरे हो गए, तो क्या आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे वो आपकी मर्जी। कि क्या उनका कोई वचन झूठा हो सकता है? नहीं होता, कभी नहीं। हम आपको दावे से छाती ठोक के कहने सच था, सच है, सच ही रहेंगे। और वो वहां इस तरह से पूरे होते देखे। परम पिता जी ने ये 90 में ही 91 की शुरुआत में वचन किए थे कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। और अब देख लीजिए वो चीज दुनिया के सामने है। वो लोग एक ही नाम से नहीं बुलाते, कोई नाम भी हमारा पूछता है तो हम अपना नाम भी एमएस जी ही बताते हैं, हम अपना नाम कोई और नहीं बताते, क्योंकि उनके समझ नहीं आती वो चीज। और जब ये बताते तो झट से समझ आ जाती है। तो सदगुरु के खेल हैं, वो कैसे खेलता है, बड़ा जबरदस्त। साईं मस्ताना जी कहते बड़ा खिलाड़ी है वो अल्लाह, वो राम, वो गॉड, वो वाहिगुरु। तो किसी के समझ में नहीं आता है उसके खेल,
लेकिन जब वो खेलता है तो फिर सारे समझ जाते हैं। जिनको समझाना चाहता है, जिनको पसंद भी नहीं आता, उनके द्वारा भी वो दूसरों तक पहचान अपनी बना लेता है और उनको खुद ही पता नहीं चलता कि हम यार कर क्या रहे हैं। हम इनको नाम को रोक रहे हैं या नाम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। किसी की समझ नहीं आती उस खिलाड़ी के खेल। जबरदस्त है उसके खेल, जबरदस्त है वो। अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा सतगुरु मौला। तो आप खुद सोचिए, अपने आप को अभाग्यशाली क्यों कहते हो? अपने आप को निकम्मा क्यों कहते हो? अपने आप को घटिया क्यों कहते हो? अपने आप को नाचीज क्यों कहते हो? अपने आप को लानत क्यों डालते हो? ठीक है, आपसे बुरे कर्म हुए हैं, तौबा कर लो। ऐसा सदगुरु मौला शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जो मस्ताना जी कहा करते थे जिसके लिए दुनिया सिमरण किया करती थी, वो सदगुरु मौला आपको मिला। सो और क्या चाहिए और क्या चाहते हैं आप? तो हमें नहीं लगता कि और कोई चाहत होगी इंसान की जिसको पूरा पीर फकीर मिल जाए, और वो हमें सबको मिला शाह सतनाम शाह मस्तान, क्योंकि वो ही हैं, हमेशा रहेंगे उनके वचन। तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए। अपने मन पे लांत जरूर डालिए, लेकिन सिर्फ लांतें डालते ना रह जाओ, बल्कि ये कहो कि मेरा सतगुरु मौला डाडा है, हे मन जालिम तुझे रगड़ के रख देंगे। इतना जोश पैदा करो, इतनी हिम्मत अपने अंदर बना के रखो, कभी मन के कहे चलना ही नहीं, और सिर्फ पीर फकीर जो कहे उसके अकॉर्डिंग चलो। हमें लगता नहीं कि आने वाले समय में आपको कोई कमी आएगी। कमी तो आज भी नहीं, पर आने वाला टाइम में पता नहीं आपको क्या मालिक बख्शेंगे, ये तो वो जाने, पर बख्शेंगे जरूर। जिनके दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादे हैं, बुलंद हौसले हैं, वो झोलियां ऐसी भरेंगे जो शायद इतिहास में कभी किसी ने भरी नहीं होंगी। वो आनंद परमानंद की प्राप्ति करेंगे जो शायद पीर फकीरों के ही नसीब में हुआ करती है। सो ये तो समय की बात है और ये सच है, लेकिन बात आपके ऊपर आती है कि दृढ़ यकीन आपको बना के रखें, बना के रखना होगा, सुमन करना होगा, सेवा करनी होगी और मन पे लानतें डालते रहना है। सिर्फ ये ना हो कि आप मन से लड़ते रहें, कि आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हैं और आप टेंशन में आ गए, ओ हो ये तो हटते नहीं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मन जालिम है, सुमन आप करते नहीं उतना, तो विचार तो देगा ही देगा। टेंशन मत लो। रोजाना 5, 10, 15 मिनट इसके लिए सिर्फ सिमरण कर लो। 5 मिनट इसलिए कि जो भी मन ने ख्याल दिए कि मालिक माफ कर देना, रोजाना 5 मिनट सिमरण किया और सारा पत्ता साफ। और क्या चाहिए? टेंशन किस बात की? कि विचार ही आए हैं, मैंने कौन सा विचारों पे अमल किया है। बस अमल मत कीजिएगा, वरना बैक गियर लग जाता है, बहुत पीछे चले जाते हैं आप। वो मत कीजिए। विचारों का कोई आपकी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे विचार साफ हो जाएंगे और आप मालिक के काबिल बने रहेंगे। हाँ, उसके अकॉर्डिंग चलना मत कभी भी। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। बस इसके कहे अनुसार चलना मत। तो बेपरवाह जी के गुणगान जितने हो सके आप गाते रहिए। लगे हैं इसी काम में, लगे नहीं कहेंगे, लगाया है उसने, चलाया है उसने और चला रहा है वो, चलाता है वो, चलाता रहेगा वो, मनवाता है वो, मनवाता रहेगा वो। बस आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। उंगली जिसने पकड़ा दी है वो छोड़ता नहीं। आप छोड़ना भी चाहोगे वो आपकी उंगली थाम लेगा। अजी वो तो आपको थाम लेगा, गिरने से बचा लेगा, फिसलने नहीं देगा, जिंदगी में दुख दर्द मिटा देगा। वो आपके दुख दर्द को अगर आप दृढ़ यकीन रखें, सुमरन करें, तो आपके दुख दर्द को ऐसे टीले के शिखर पे लिख देगा जो राम नाम की जरा सी हवा आने से सारे दुख दर्द उड़ जाएंगे। वो सुख आनंद परमानंद की प्राप्ति आपके दिलो दिमाग में इस तरह लिख देगा जिस तरह धरती पे कोई पहाड़ खड़ा हो जिसे तूफान भी नहीं हिला सकता। तो वो सुख शांति तो ऐसे देगा, परमानंद ऐसे, और आपके गम दुख दर्द को रेत के टीले के ऊपर लिख के पल में राम नाम की आंधी से उड़ा देगा। जरा सी हवा से उड़ जाएंगे। यानी जरा सी अगर दृढ़ यकीन भक्ति आपने कर ली तो पता ही नहीं चलेगा दुख आए और गए कब।
कई आदमी सोचते हैं यार फला आदमी बड़ी सेवा करता है, फिर भी वो दुखी है, परेशान है, पक्का उसके कर्म रोग हैं और वो सुमरण नहीं कर पा रहा, भक्ति नहीं कर पा रहा। भक्ति, सेवा से और दृढ़ यकीन तीनों मिल जाते हैं तो कर्म जल्दी करते हैं। तीनों में अगर मान लीजिए यकीन ही नहीं है तो भक्ति सेवा फिर किसकी कर रहे हो? पहला तो दृढ़ यकीन होना जरूरी, दूसरा सुमन के पक्के होना जरूरी, तीसरा सेवा करना जरूरी। वचन तो अपने आप ही मानोगे जब तीनों वचनों को मान रहे हो। तो ये तीन चीजें आप करते जा रहे हो, वचनों पे रहते हो, तो नहीं पता चलता कि कब आए भयानक कर्म और कब चले गए। कई बार कई सेवादार होते हैं जो दिखने में सेवादार लगते हैं पर वचनों के परखच्चे उड़ाते रहते हैं, वचनों में गलतियां करते रहते हैं। तो फिर जब उन पे एकदम कोई रोग आता है, एकदम कोई भयानक बीमारी या कोई दुख दर्द आता है, तब सुमन होता नहीं और वो कर्मों का एक बोझ उन पे ऐसा पड़ता है कि वो उठ ही नहीं पाते। तो ये वजह हो सकती है। अदरवाइज साईं मस्ताना शाह सतनाम दाता के चिताए हुए जीव दृढ़ यकीन रखें, वचनों पे पक्के, सेवा सुमन के पक्के बन के रहें, हो ही नहीं सकता कि उनका कोई बाढ़ भी बांका कर सके। काल महाकाल की भी ताकत नहीं कि उनका कोई जरा सी उनको कोई दुख दर्द दे सके। तो आप वचनों के पक्के बनिए, दृढ़ यकीन कीजिए। दृढ़ यकीन आदमी के फेस पे आ जाता है कि इसको कितना यकीन है। और फकीरों का काम ही लोगों को पढ़ना होता है, वो देखते रहते हैं कि हाँ भाई कितना दृढ़ यकीनी है, कितना ये सिर्फ जी हजूरिया हाजिरी लगाता है या सिर्फ भक्ति का दिखावा करता है, वो सब जानते हैं। अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला, इसलिए दृढ़ यकीन कीजिए। जरा सा जी बात पे टेंशन मत लिया करो। किसी आदमी ने आपको कह दिया तो कोई बद्दुआ नहीं लगती आपको अगर आप सुमन करते हैं, सेवा करते हैं। आप गिरी सोच के स्वामी मत बना करो। किसी आदमी ने कुछ बोल दिया उसको दिलो दिमाग में बिठाया मत करो। आदमी सिर्फ आदमी है, वो कुछ भी कह सकता है क्योंकि हर किसी के अंदर मन बैठा है। आप अपने पीरो मुर्शिदे कामिल की माना करो जो हमेशा एक ही बात कहता है जो सदगुरु मौला ने फरमाई, इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो, मौत याद रखो मालिक से डरो।